नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है पुनः मेरे इस चैनल जिसका नाम है केवीएस टीचिंग बालाजी। मैं उपस्थित हूँ कुछ बातों के साथ जो आपसे मैंने पुनः पहले की थी। पुनः उन्हीं बातों को दोहराते हुए आगे मैं कहना चाहूँगा कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है इस पैटर्न पर और इसके सिलेबस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। एक तो टीजीटी कॉमन का जो पूरा है, पेडागोजी का और रीजनिंग का और जो भी है उन सब पर चर्चा करेंगे और उसी के साथ ही हम संस्कृत के सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं संस्कृत के सिलेबस के लिए एक सेपरेट वीडियो अलग बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल में केवीएस के जो टीजीटी का पैटर्न है भर्ती का, उस पर चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हम लोग पैटर्न की पीडीएफ के माध्यम से ही, उसमें जो ऑनलाइन दी गई है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और समझते हैं इस पैटर्न को, और साथ ही साथ इंटरव्यू के उस पैटर्न को जो इन्होंने इस बार थोड़ा सा बदलाव किया है। आखिर क्यों किया है बदलाव, क्यों ऐसा इनको आवश्यकता पड़ी जो बदलाव करना पड़ा, इस सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपनी इस पीडीएफ पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने वही मैंने लिया है जो कि वेबसाइट पे इसका विस्तृत नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। तो टीजीटीज के लिए क्या क्या स्कीम है इनके एग्जाम की, वो एक बार समझ लेते हैं। आप लोगों ने सभी ने विस्तृत रूप से देखा ही होगा, मोटा मोटी थोड़ा थोड़ा मैं इस पर चर्चा कर देता हूँ। 180 मार्क्स का है, आप सभी जानते हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, कई की क्वेरीज आई थी ऑनलाइन, मैंने देखा था मैसेजेस में, तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में पूछ रहे थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केवीएस में अभी तक नेगेटिव मार्किंग इस बार पिछली बैच में भी नहीं थी, इस बैच में भी नहीं थी। तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादातर नहीं होती है, तो नेगेटिव मार्किंग वाली समस्या नहीं है। क्वेश्चन अटेम्प्ट सारे करने हैं, ये बात आप अपने दिमाग में स्पष्ट बिल्कुल रखें एग्जाम देते समय। तो इसमें और मैं बातें आपको बताऊं, द ड्यूरेशन ऑफ रिटेन टेस्ट विल बी 180 मिनट्स विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। तो कभी कभी क्या होता है, पार्ट ए पार्ट बी करके 2 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक पार्ट ए को 1.5 घंटे में करना है, पार्ट बी को भी 1.5 घंटे में, आप कितना भी समय किसी भी पार्ट में लगा सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन इन्होंने इसमें नहीं रखा है। तो ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं। अभी नेचर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे इन्होंने इनको डिवाइड किया है, किस तरीके से इन्होंने 180 मार्क्स किए हैं। तो पार्ट 1 जो है वो इनका 20 मार्क्स का है। पार्ट 1 20 मार्क्स का है, जिसमें इन्होंने प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, जिसमें जनरल हिंदी है और जनरल इंग्लिश भी है। दोनों लैंग्वेज यहाँ पे आप देख सकते हैं 10-10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 10-10 प्रश्न इन दोनों लैंग्वेजेस में हैं। तो ये आप इसको आगे, इसमें अगर हम देखें और चलते हैं आगे, तो आप पाएंगे इसमें कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये इन्होंने इस पार्ट 2 को रखा है इसमें, जिसमें जनरल अवेयरनेस को रखा है इन्होंने। और जनरल अवेयरनेस के साथ साथ करंट अफेयर को 10 क्वेश्चन दिए हैं, रीजनिंग के लिए इन्होंने 5 क्वेश्चन रखे हैं और कंप्यूटर लिटरेसी के लिए 5 प्रश्न रखे हैं। अभी मैं इनके विस्तृत चर्चा कर, सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ, इनमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या इनके लिए मुझे हमें करना चाहिए, जिससे हमारी परीक्षा को तैयारी में कोई समस्या ना आए। तीसरे पार्ट को इन्होंने रखा है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इनके सभी के आपको अगर इसकी हिंदी में सिलेबस पाठ्यक्रम हिंदी में चाहिए पेडागोजी का, तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं जरूर आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करूंगा, तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि अगर हिंदी में आपको ये चाहिए तो। कभी कभी हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने में समस्या होती है, तो अगर हिंदी में आप चाहेंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो इन्होंने इसको आप इसे कह सकते हैं पेडागोजी के, इन्होंने 40 क्वेश्चन रखे हैं इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, 40 क्वेश्चन रखे हैं। और इसके बाद इसको भी इन्होंने बांटा है कुछ पार्ट्स में। इनमें हम देखेंगे कि 15 क्वेश्चन किस तरीके से, ये 15 क्वेश्चन इसमें से अलग हमें दिखेंगे उन्हीं 40 क्वेश्चन में ही। और इसके बाद जो बच जाते हैं 100 मार्क्स का, वो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, विषय आधारित पाठ्यक्रम। तो विषय विशिष्ट पाठ्यक्रम हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने विषय विशिष्ट पाठ्यक्रम को रखा है। अब बात कर लेते हैं, इस तरीके से ये आपका 180 मार्क्स का हो जाएगा लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम 180 मार्क्स का हो गया।
देन अब आपका आता है, आपने अभी तक सुना होगा केवीएस में इंटरव्यू होता है। जी हाँ, केवीएस में इंटरव्यू होता है, लेकिन इंटरव्यू को कुछ अलग ढंग से यहाँ पे बताया जा रहा है, वो है प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें आप दक्षता परीक्षा है, आपके व्यवसाय, आपके जो है शिक्षक के क्या क्या अपेक्षा की जा सकती हैं, वो सारी बातें इसमें इंटरव्यू में पूछिए। थोड़ा सा बदलाव है इसमें, मैंने बताया अभी आपको क्यों बदलाव किया है, वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। ये 60 मार्क्स का होता था, है अभी भी 60 का ही है, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। लेकिन इसमें इंक्लूडिंग डेमो टीचिंग, ये डेमो टीचिंग 30 मार्क्स की है और इंटरव्यू भी 30 मार्क्स का है। अब वही बात आ गई, डेमो टीचिंग में थोड़ा सा सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका, कौन से मेथड यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, आपका कॉन्फिडेंस क्या है। और इंटरव्यू 30 मार्क्स का, इसमें थोड़ी आपके बारे में वो जानना चाहते हैं, पैनल आपके बारे में कुछ जानना चाहता है, तो वही आपके बारे में जानकारी हम उन्हें देना चाहिए आपको, जो पैनल केंद्रीय विद्यालय के हित में आपके रूप में देखता हो, आपके अंदर देखता हो। वेटेज में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, पिछली बार का थोड़ा वेटेज में आपको बता दूं तो 85-15 का रेशियो था, 85 एंड 15 का रेशियो था जब मैंने परीक्षा दी थी, और 19 के बैच में जब हुआ था ये वेटेज था। इसमें अभी जो वेटेज में परिवर्तन आप यहाँ पे देख रहे होंगे 70-30 का दिया गया है, ये मुख्य बात है, 70-30 का दिया गया है। तो 70 तो आपका लिखित रिटन एग्जाम हो जाएगा और 30 का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो इसमें जो डेमो टीचिंग है 15 उसका है और इंटरव्यू का 15 है। 15 में इस प्रकार से इसको 30 कर दिया गया है और 70 का इस बार लिखित का जो पूरा वेटेज 70 का कर दिया गया है। अब इसमें बदलाव होने से आपको क्या फायदा क्या नुकसान है, इस पर भी हम चर्चा कर ही रहे हैं और करेंगे चर्चा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सिलेबस को पूरा हम डिस्कस, मैं सोचता हूँ सिलेबस को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में क्या नुकसान हुआ है क्या फायदा हुआ इसके विषय में भी चर्चा की जाएगी जरूर। तो यहाँ देख लेंगे, जो लैंग्वेजेस की प्रोफिशिएंसी पूछा गया था उसमें है आपका सर्वप्रथम जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस उसके जो है प्रयोग, और जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन वही सेम, पठन कौशल, पठन सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति, इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब आप जानेंगे, इसमें मैं विस्तृत सिलेबस थोड़ा खोल लिया, ये पहले तो उन्होंने संक्षेप में दिया था, विस्तृत पूरे क्या क्या टॉपिक हैं उसमें वो सारी चीजें ये बता रहे हैं। तो देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस, और वही पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण, प्रयुक्ति, ये इतनी चीजें हैं। इनको यदि मैं कहूं हिंदी में बात कर लेता हूं, इंग्लिश में भी सेम वही आप समझेंगे, विलोम शब्द, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वो सारी चीजें हैं। पठन कौशल, आप पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, ये सब चीजें आप सुनते हुए आ रहे होंगे, और आप एक शिक्षक बनना चाहते तो अवश्य ये चीजें आपने बीएड के दौरान और सब परीक्षाएं दी हैं, तो ये चीजें तो कॉमन है, ये चीजें चलती रहती हैं। तो ये आपका पठन कौशल में देखा जाएगा, किस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं, ये सारी चीजें हैं। शब्द सामर्थ्य में शब्दों का जो आपकी डिक्शनरी, आपकी वोकैब है, जो शब्द भंडार है, उसमें से क्या क्या आप तैयार रख सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, शब्द भंडार। मैं बताऊंगा कौन सा सेक्शन कितना महत्वपूर्ण है, कौन सा सेक्शन कितना थोड़ा सा छोड़ करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो पठन कौशल और शब्द सामर्थ्य, व्याकरण, जी हाँ, शब्द सुनते ही, व्याकरण सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी होंगी, मैं जानता हूं, और उसके प्रयोग, प्रयुक्ति, प्रयोग, उसके यूज, तो ये सारी चीजें हैं, ये आप देखेंगे हिंदी में भी और सेम इसका इंग्लिश में भी। आगे है इसमें पार्ट 2 का जो मैंने बात की थी, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर दक्षता भी है, जनरल नॉलेज भी है, जनरल अवेयरनेस भी है। इसमें इसको इन्होंने भी 3 पार्ट में बांटा है। पहला है इसमें 10 क्वेश्चन किसके, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 10 प्रश्न है, और रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन है, यहाँ बदलाव किया गया है बहुत सारा। कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन, यहाँ बदलाव किया गया है। अब मैं पिछले बार का थोड़ा सिनेरियो आपको बता दूं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी 40 मार्क्स की होती थी पहले, और जो कंप्यूटर लिटरेसी है ये भी आपका 10 मार्क्स का होता था पहले। अब इसको बदल करके इन्होंने 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से लिए हैं, 5 ही रीजनिंग के, और ये जीके एंड करंट अफेयर जो था ये भी 40 का पहले होता था, जो कि इस बार बदल दिया गया है। अब इस बार ये मात्र 10 प्रश्न हैं,
ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपने पुराने प्रश्न पत्र देखे होंगे, वो इस तरीके से थे, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसमें हम आगे बढ़ें। अब जो 40 मार्क्स का जी पेडागोजी की बात की थी पार्ट 3 में, उसमें हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस भाग में आपको हिंदी रूपांतरण, हिंदी पाठ्यक्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत समस्या रहती है हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए। मेरे लिए भी बहुत समस्या रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे इंग्लिश पर पकड़ हो गई है, तो समझ में आ जाती हैं काफ़ी चीज़ें। और मेरे कई दोस्त, आप लोगों भी बहुत मेहनती सब होते हैं, परिश्रमी, सबको समझ में आ जाती होंगी, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को थोड़ा सा बताना। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 10 क्वेश्चन है। इसमें लर्नर को जो है शिक्षार्थी को समझना है ना, शिक्षार्थी को कैसे आप समझ सकते हैं, वो सारी चीजें किन किन भाग में आप उसको समझ सकते हैं, क्या क्या उसके कौन कौन से उसके भाग के आप कौन कौन से उसमें वृद्धि विकास वो सारी चीजें आती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, विकास है, परिपक्वता है ना, डेवलपमेंट है, विकास के सिद्धांत है ना, और डिबेट्स, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, चुनौतियां, ये सारी चीजें हैं। तो ये डेवलपमेंट के बारे में है ये सारी चीजें। और ये नीचे जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, किशोरावस्था को समझने के लिए दिया गया, उसकी नीड्स, उसके चैलेंजेस और इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं। ये इस पर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज है ना, समाजीकरण की जो एजेंसियां होती हैं, जिसमें बच्चे के अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया डेवलप होती है, उसके विषय में भी हम जानेंगे। इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी है ना, होम स्कूल की निरंतरता, बच्चे को होम स्कूलिंग, इसके विषय में जानेंगे, एग्जैक्ट टर्म क्या है, सारी चीजें हम समझेंगे। आगे बढ़े अगर इसमें इसकी चर्चा में हम, तो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 प्रश्न है इसमें। इसमें आपको टीचिंग लर्निंग को समझना है, अंडरस्टैंडिंग है। इसमें आप सीखने के लिए थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, जिसमें आप बिहेवियरिज्म, जिसमें व्यवहारवाद है, सब जानते होंगे, दिमाग में आ रही होंगी सारी। ये सारी सब की हिंदी मीडियम का सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हिंदी में। अगर आपको जरूरत हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, इन सब, ये रोल कहाँ पर देखे जा रहे हैं, ये रोल इन सब चीजों में देखे जाएंगे, व्यवहारवाद में, संज्ञानवाद में, ये सारी चीज, इन सब चीजों में इनके रोल देखे जाएंगे। तो ये सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल करेंगे। आगे जो इसको टॉपिक है, आगे अगर हम बढ़ें, ये सारी चीजें हैं, इसमें आईसीटी वगैरह का भी है, इवेल्युएशन का भी है, असेसमेंट का भी है, सारी हैं, विस्तृत जानकारी, विस्तृत चर्चा हम जरूर करेंगे। क्रिएटिंग, ये पार्ट सी को इन्होंने बांटा है लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, सीखने के अनुकूल माहौल बनाना। 6 प्रश्न है इसमें, 6 क्वेश्चन है, इसको भी हम समझेंगे जरूर। और आगे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये जहां तक है स्कूल संगठन, विद्यालय मैनेजमेंट, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। बीएड में से सारे टॉपिक थे, लेकिन थोड़ा सा ना केवीएस का प्रावधान है, केवीएस का ऐसा है प्रक्रिया, ये थोड़े से टॉपिक ऐसे लगते हैं जैसे बीएड में किसी और नाम से थे, यहाँ पर किसी और नाम से। मेरा व्यक्तिगत है ये, आप लोगों को जैसा भी लगता हो। आगे इसमें पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, शिक्षा में क्या क्या परिप्रेक्ष्य हैं, ये 3 प्रश्न हैं। इसमें देखो, मुख्य जो महत्वपूर्ण चीज है एनईपी 2020, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा तैयार करने की आवश्यकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक प्रश्न की तो गारंटी दे सकता हूं, हालांकि इसमें 5 टॉपिक हैं ये, लेकिन एक प्रश्न यहां से पक्का है, ये गारंटी मैं दे सकता हूं आपको। कि क्यों इतना केवी इतना इस पर फोकस कर रहा है, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारी चर्चा बहुत लंबी चलने वाली है। आने वाले समय में हम इन सब चीजों पे टॉपिक वाइज डिस्कस जरूर करेंगे। आगे जो महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स का है, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस आपका 80 मार्क्स का हमने चर्चा किया। इसमें पेडागोजी के लिए और रीजनिंग और ये सारी चीजें हैं, इसमें सब देखा आपने। डेमो टीचिंग 30 मार्क्स, ये हम सारी देख चुके हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आपको कहाँ मैं महत्वपूर्ण बात करने वाला था, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपसे क्या महत्वपूर्ण बात करने वाला था, मेरा रोल क्या रहेगा इन सब चीजों को लेकर के। तो देख लिए, नेचर ऑफ क्वेश्चन में जनरल इंग्लिश के लिए आप लोग क्या करें, जनरल इंग्लिश के लिए
10 क्वेश्चन शब्द भंडार पर फोकस करिए। मैं तो ये कहूंगा शब्द भंडार पर और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब चीजें हैं, 2-3 बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं इंग्लिश में, उन पर अगर फोकस करें। मेरे मेरे केस में मैं बता दूं, उस समय इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सही बात बताऊं तो मैंने किया था एक दो तुक्के में, तुक्का तो चलता ही है, माइनस मार्किंग नहीं है तो तुक्का तो सभी लोग लगाते हैं, लगाने भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लगभग 3 से 4 प्रश्न सही हो गए थे उस समय। हिंदी में अगर आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं हिंदी में, तो मैं 9 प्रश्न, एक प्रश्न कभी कभार हो जाता है गलत भी हो जाए, लेकिन 9 तक होना चाहिए। रीजनिंग वगैरह है, इसके लिए भी मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। रीजनिंग के लिए आप डेली प्रैक्टिस करें। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग में, रक्त संबंध होता है, ट्राइंगल वाला, काउंटिंग वाला होता है, ये महत्वपूर्ण कुछ हैं उसमें, आप लोग इसको देख लेंगे तो ज़्यादा नहीं करना है रीजनिंग के लिए। और इसमें कंप्यूटर लिटरेसी के लिए लूसेंट की एक बुक आती है, उससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण और करेंट से रिलेट करके अगर कर पाए, कंप्यूटर में कुछ अपडेट हुआ है, क्या कुछ हुआ है, कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है करेंगे तो बात यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, तो आज चर्चा बहुत लंबी हो गई है, आज की चर्चा को मैं यहीं खत्म करना चाहूँगा। खत्म करने से पहले मैं बताऊँगा कि मैंने आप लोगों से बात की थी कि किस तारीख से मैं ये सारी स्टडी पढ़ाई शुरू करने वाला हूँ। कुछ इंस्ट्रूमेंट मैंने मंगा लिए हैं आपको पढ़ाने के लिए, कुछ और मुझे आवश्यक हैं जो कि ऑन द वे हैं, आ ही जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगे। और मैं हार्डली आपको बता दूं 15 तारीख से, इसी 15 दिसंबर से मैं ये प्रारंभ करने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जिस भर्ती परीक्षा को आप देखना चाह रहे हैं, जिस संस्था में आप जिस संस्था में आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, इसी संस्था का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है 15 दिसंबर। आप लोगों को पता होगा इस विषय में, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, 15 दिसंबर केंद्रीय विद्यालय का स्थापना दिवस है। 15 दिसंबर 1963 ये इसकी स्थापना का समय था। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं 15 तारीख से कंटिन्यू करूं। संस्कृत का पूरा सिलेबस करूंगा, और ये पेडागोजी का। तो आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सिलेबस से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको मोटा मोटी बता पाया हूँ, और आगे भी मैं इसको क्लियर करूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।